भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो हनुमान ने कहा, दे दो भगवान, अब जो इतनी ज्यादा तुम जिद कर रहे हो, आधा प्रवचन हो गया हमारा, अब दे दो, जो देना है दे दो। बोले नहीं हनुमान तुम मानो। हनुमान ने कहा नहीं, बोले कोई हंसी लगाओ। हनुमान ने कहा प्रभु जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी मर्जी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो तेरी मालिक जो भी दे दे तू कर ले तो बोल। और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, जो ईश्वर दे रहा है, अच्छा दे रहा तो उसका प्रसाद है, बुरा दे रहा तो उसका प्रसाद है। मेरे भाई दुख देते हो तो भगवान को भूल जाते हो, दुख मिलता है तो कहते हो मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान। सुख मिला काय का भगवान, कैसा भगवान, किसका भगवान? नहीं, हे प्रभु जो देना है वो दे दे, चाहे दुख दे। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना है तो दे दे सरकार। दुनिया के पालनहार मेरी सुन लीजिए तो का, कांटे मिले तो ठीक है, फूल मिले तो ठीक है, जो मिलना है मिल जाए, ईश्वर की मर्जी है। हे प्रभु, हे श्री राम, जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी, हमें कुछ नहीं। सीता ने कहा देखो ज्यादा नखरे मत करो हनुमान जी, देखो अब मान लो भाई, जो भी राम की बड़ी इच्छा है आप मान। मैया क्या मांगू, जो राम कहूं वो देना है मुझे दे दो, मुझे बाकी कुछ भी चाहिए। राम ने कहा हनुमान चक्रवर्ती बना दूं? अरे मेरा किस काम का? नारायण बना दूं? अरे भगवान ये क्या बातें कर रहे हो? अयोध्या का राजा बना दूं? नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। राम ने कहा हनुमान तू जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। इंद्र का पद दे दूं, नारायण का पद दे दूं, चक्रवर्ती का पद दे दूं। हनुमान ने कहा ये पद वद नहीं चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि जहां पद होता है वहां मद होता है। ध्यान रखना, पद और मद दोनों सगे भाई हैं, ध्यान रखना। पद आएगा तो साथ में उसके मद भी आएगा। हनुमान ने कहा प्रभु मुझे भक्त रहने दो, मुझे अहंकार पैदा मत कराइए, ये पद वद मुझे नहीं चाहिए। राम ने कहा कि तेरे लिए एक क्या हजार। राम ने कहा पद दे दो, पद नहीं चाहिए, जितने भी पद हैं सब आपद है और कुछ नहीं, सब पद के साथ मद है। पद प्राप्त करने के बाद सेवा की नहीं जाती, सेवा करवाई जाती है। जब तक जैसे नेता की हालत है ना, जब तक चुनाव नहीं है, मुंह में वोट देना, हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, देखेगा, जो कहोगे वो देंगे, साड़ी बांटेगा, दारू बांटेगा, हर चीज बांट देगा, जब कुर्सी मिल गई तो तुम्हें पहचानने को भी तैयार नहीं होगा। ध्यान रखना, चुनाव के बाद नेता ऐसा गायब होता है, ऐसा गायब होता है, 5 साल बाद फिर अपने चरणों में आता है। ध्यान रखिए, बोले भगवान ऐसे पद मुझे नहीं चाहिए, और जितने भी पद हैं वो सब भूत हैं। अरे राम ने कहा कैसा भूत? अरे बोले भूत है भगवान, जितने भी पद है सब भूत है, कोई भी इंसान नहीं है। दिल्ली में जाओ, कितने सारे भूत बैठे हैं। प्रणब मुखर्जी भूत हो गए, भूत। ध्यान रखें, 5 साल बाद हर पद क्या हो जाता है, भूत बना के छोड़ता है आदमी को। हर कोई लिखेगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। ये बंबई में, ये दिल्ली में, ये विधानसभा लोकसभा में भूतों का डेरा है मेरे भाई। इतने भूत बैठे, 5-5 भूतपूर्व प्रधानमंत्री बैठे इस देश में, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति भूतपूर्व बैठे। हे भगवान ऐसा पद मत दो कि मैं भक्त से भूत बन जाऊं। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, जो जिंदा है वो जिंद है, जिंद भूत पलित, और जो उतर गए कुर्सी से वो भूत है, मुझे भूत नहीं बनना है। अरे राम ने कहा फिर हनुमान तुम मानो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? बोले चलो अब इतना जिद कर रहे हो तो एक बात बता दो प्रभु। बोले बोलो हनुमान। बोले आपके सारे भक्तों में
सबसे प्रिय भक्त कौन सा है जो आपकी बहुत निकट हो, आपका सबसे प्रिय? राम ने कहा हनुमान कैसे प्रश्न कर रहे हो? सारी दुनिया जानती है कि हनुमान जैसा प्रिय भक्त मुझे दुनिया में कोई दूसरा आज तक नहीं मिला। तुम सबसे प्रिय हो, तुमसे ज्यादा प्रिय कौन होगा मुझे? हनुमान ने कहा तो फिर भगवान आपने कह दिया मैं सबसे प्रिय हूं, इसके आगे दुनिया की दौलत भी बेकार हुआ करती है। फिर भी आप यदि कह रहे हैं तो एक जमाने का न्याय बताओ भगवान, आप तो न्याय प्रिय हैं। राम ने कहा पूछो क्या न्याय? बोले जो प्रिय होता है उसे कम मिलता है, वो जो अति प्रिय होता है उसे ज्यादा मिलता है। सीता ने कहा क्यों हनुमान, अभी तो बड़े त्यागी बन रहे थे, अब लोभ जग गया। बोले भगवान जब मांगी ना हो तो ढंग से ही मांगूंगा। हाँ बोले मांग लो। तो बोले सबको एक पद दिए हैं, किष्किंधा का राजा, लंका का राजा, सबको एक पद, मैं सबसे प्रिय हूं। बोले आप तुम मेरे बहुत प्रिय हो तो मुझे 2 पद चाहिए। अरे बोले हनुमान तुम भी बनियों की सभा में पहुंच गए क्या? अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, अब कह रहे डबल चाहिए। बोले एक से का, अजब प्रिय हो तो ज्यादा चाहिए, प्रिय को तो डबल मिलाकर। अरे राम ने कहा हनुमान 100 पद ले लो, 1000 पद ले लो, 2 पद की क्या बात करते हो? हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, मुझे दूसरों का भी ख्याल रखना है, सारे पद में ही ले लूंगा तो बारामती वालों का क्या होगा, ये कहां जाएंगे बेचारे, इनका भी ध्यान रखना है मुझे। तो जब सबको 1 पद दिया, मुझे 2 पद दो, बाकी जितने बचे वो सब बारामती की झोली में डाल, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन प्रिय हूं तो 2 पद से, 2 पद प्लीज, 2 पद दीजिए मुझे। राम ने कहा 2 पद क्या हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त को तो 100 पद ही में लेने दो। बोले नहीं ईमानदारी से 2 पद चाहिए मुझे। राम ने कहा ले लो। बोले वचन लो। अरे बस ये 2 पद मुझे दे दीजिए और किसी पद की मुझे जरूरत है, बस ये 2 पद चाहिए मुझे। सबको 1 2 या 1000 पद दो, मुझे केवल 2 पद दे दीजिए। राम की आंखें छलछला गई, उन्होंने कहा हनुमान लाखों भक्त इस धरती पर होंगे, लेकिन तेरे जैसा भक्त दुनिया में दिखाई नहीं दिया। न राज संपदा कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान, तुम्हारे दोनों पद मुझे मिल जाएं, इससे बड़ी क्या दौलत होगी। राम ने कहा हनुमान तुमने क्या मांग लिया? बोले 2 पद मांगे हैं प्रभु, ज्यादा नहीं। सीता ने कहा ठहरो हनुमान, इन 2 पदों पे तो मेरा हक है, मैं अर्धांगिनी हूं श्री राम की, मैं राम के साथ रहती हूं, मैं इन पदों का अनुसरण करती हूं, जहां जहां प्रभु के पद जाते हैं वहां वहां मैं चला करती हूं, इन पर तो मेरा अधिकार है। हनुमान ने कहा राम जी से कह दो वचन बदल जाए तो बदल जाए, दे दे सीता को पद, हमको क्या लेना देना है। अरे राम ने कहा हनुमान किस धर्म, सीता ने कहा ये 2 पद मेरे हैं, मेरे, इन पे हनुमान तुम्हारा अधिकार नहीं। राम ने सीता का हाथ पकड़ा, बोले देवी भगवान के चरणों में पत्नी का नहीं भक्तों का अधिकार हुआ करता है, पत्नी के नहीं होते ये पद, ये भगवान के पद तो भक्तों के हुआ करते हैं, ये पद तो मेरे भी नहीं है, ये हनुमान के पद हैं। जाओ हनुमान, ये राम तुम्हें वचन देता है कि कलयुग में जहां जहां भी राम के मंदिर बनेंगे, हनुमान के बिना वो मंदिर अधूरे कहलाएंगे, उन मंदिरों का कोई मूल्य नहीं। और आप देखो जितने भी राम मंदिर हैं, सीता राम लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? बोलो, हाथ जोड़ के कहाँ बैठे हैं? चरणों में बैठे ही नहीं हैं, देख भी रहे हैं चरणों की तरफ, पब्लिक की तरफ नहीं देखते हैं, हाथ जोड़ के उनकी निगाहें चरणों में है। वो सारी दुनिया से कहते हैं कि राम जी के पद तो हनुमान की किस्मत में लिखे हैं और किसी की किस्मत में राम के पद प्राप्त नहीं हुआ करते। ये मेरे चरण हैं, ध्यान रखिए। संतों के चरण, गुरुओं के चरण किस्मत से मिला करते हैं। लोग आते हैं महाराज चरण छू ले, छू लो भैया, ये मेरे थोड़ी हैं, किसके हैं? भक्तों के हैं।
ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये मेरी नहीं है। एक बात याद रखना बारामती वालों, जिस दिन से मैंने संन्यास लिया है, घर छोड़ा है, कपड़े उतारे हैं, उस दिन से पुलक सागर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुके हैं। संत किसी की बपौती नहीं होते हैं, संत तो प्रत्येक व्यक्ति की संपदा हुआ करते हैं। मेरे कमरे में आते हैं अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे हैं। मान्यवर, एक बात आपसे कहूंगा, बारामती में मुझे कुछ मिला या ना मिला, लेकिन वो सौगात मुझे बारामती में मिली है कि आज 17-18 दिन हो रहे हैं प्रवचन माला को। आज लोग मुझे बड़ा ज्ञानी कहते हैं, लोग कहते हैं आपको बड़ा ज्ञान है, आपको बड़ा अध्ययन है, लेकिन बारामती वालों ने मुझे बुद्धू बना दिया है। मैं ज्ञानी नहीं, मैं मूर्ख बुद्धू हो गया, मैं अज्ञानी हो गया। किस बात से अज्ञानी हो गया? मैं हर चीज का ज्ञान रखता हूं, लेकिन एक बात में बारामती वालों ने मुझे अज्ञानी कर दिया कि मैं सभा में ये नहीं बता सकता कि जैन कौन है, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है।